हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। और स्कॉर्पियो साइन में आज ये देखेंगे कि जो मंगल है, इनके लॉर्ड हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये नीच के हैं ठीक भाग्य स्थान में। तो डेविएशन की स्थिति में क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा। सेकंड देखते हैं कि जो जुपिटर है, जुपिटर 8th हाउस में जाएंगे और 15 जो मई 2025 से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। थर्ड ये देखेंगे कि राहु आपके 4th प्लेस में जाएंगे, तो 4th प्लेस हमारा सुख स्थान है, तो सुख स्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा। और सामने हमारा नौकरी, सरकारी नौकरी भी है, हमारा व्यापार भी है और हमारा वर्किंग भी है, तो वर्किंग पे इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो बुध की स्थिति जो मरकरी है वो 5th हाउस में है और 5th हाउस से वो 6th हाउस में जाएंगे। तो जो ये 7 मई 2025 को जाएंगे 6th हाउस में। क्या प्रभाव 6th हाउस में होगा, क्योंकि 6-8 भाव, 6 जो 6th 8th एंड जो 12th हाउसेस हैं, ये त्रिक हाउस भी समझे जाते हैं। ये तो इन 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 भावों में क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ में इसके साथ में जो सैटर्न आपके पंचम हाउस में ही रहने वाले हैं, उनका प्रभाव, और इसके साथ साथ में सूर्य इस समय उच्च के हैं 6ठे हाउस में, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें आज हम इस ब्लॉग के में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि मंगल से शुरुआत करते हैं, जो कि आपकी ही राशि के लॉर्ड भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली के हिसाब से आज की प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक, यदि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न और उसके साथ साथ में आपकी चंद्र कुंडली में जो आपका 8 अंक यहाँ पर है, तो ठीक इसके लॉर्ड की स्थिति देखिए यहाँ पर भाग्य स्थान में बनी हुई है। जो भाग्य स्थान होता है, नवम जो स्थान होता है, ये बहुत ही ये एक ऐसा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में कि आप ये बताइए कि यदि भाग्य का और आपके असेंडेंट का, आपका लग्न का संबंध बन गया, तो आप या तो खुद मेहनत करके अपने आप को बना रहे हैं, या भाग्य आपको खुद तैयार कर रहा है आगे जाने के लिए। यदि लग्न लॉर्ड भाग्य में आते हैं, तो यहाँ पर ये समझिए कि भाग्य की कम मेहनत से आपको ज्यादा मिलने वाला है। और यदि आपका लग्न यहाँ पर, यदि आपके भाग्येश आपके ठीक आपकी इस स्थान में जाते हैं जहां पर कि आपका लग्न है, तो आप मेहनत करके, सेल्फ मेड करके एक बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं। सीधे सीधे बात होगी। अभी क्या हो रखा है, आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो सीधे भाग्य स्थान में आ रखे हैं। यहाँ पर डेबिलिटेड भी हैं, वो नीच के भी हैं, लेकिन नीच के होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छे परिणाम यहाँ पर इसलिए आएंगे कि यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बन रहा है। लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे परिणाम ही आपके लिए आएंगे, बुरे परिणाम नहीं आएंगे। क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं, लग्नेश हैं, और लग्नेश भाग्य स्थान में है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको संदेह करने की स्थिति नहीं है। और यहाँ पर मंगल के, मार्स के अच्छे परिणाम ही वृश्चिक राशि वालों के लिए होंगे। दूसरा, मंगल का जो स्थान है वो आपका सिक्स्थ भी है। यहाँ पर ऋण रोग शत्रु का स्थान हम इसे समझते हैं। ऋण रोग शत्रु का इसलिए समझा जाता है 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस में हमारे सारे वो चीजें डील होती हैं जो हमें एक आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं पर उनमें रुकावट भी आती है 6th प्लेस में। चाहे वो हमारी रिश्तेदारी हो, चाहे वहां पर हमारे किसी तरह से अस्वस्थता की स्थिति हो, या वहां पर हमें अपने द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के द्वारा हमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो रही हो, वो हमारा 6th हाउस आता है ऋण रोग और शत्रु का। यहाँ पर भी मंगल का स्थान है, क्योंकि लग्नेश होने के नाते भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में होने से भाग्य अपने आप ही बल प्रदान करता है, इसलिए आपको 6th हाउस से संबंध भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा, 6th हाउस में जो सूर्य है, इनकी स्थिति मजबूत है। यहाँ पर सूर्य खुद ही उच्च के हैं। सूर्य ठीक आपके जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां पर आपकी कार्य है,
कार्य क्षेत्र है उनकी जो 6th हाउस में आ रखे हैं, मुझे लगता है 6th हाउस से सूर्य उच्च की स्थिति होने से ये यहाँ पर भी अच्छे ही प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में, यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वो कार्य अब बनने वाला होगा। वो उन कार्यों में आपको किसी न किसी ढंग से उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये सीधे सीधे यहाँ पर प्रेडिक्शन जाती है कि आपके कार्यों में वृद्धि होगी। ये सीधे यहाँ पर है, आपके कार्यों में आपको वृद्धि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सूर्य से संबंधित तो अच्छे परिणाम हो ही गए। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे आपके पंचम हाउस में, और पंचम हाउस में देखते हैं मरकरी को। मरकरी यहाँ पर बुध है जो ये 7 मई 2025 से ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक यहाँ पर सूर्य उच्च के भी हैं और नीच भंग का योग भी यहाँ पर बन रहा है। विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है, विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसलिए बुध के परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं, और बुध के परिणाम इसलिए भी अच्छे आएंगे कि यदि हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें भी जो बुध हैं वो 3रे स्थान के और 6ठे स्थान को बताते हैं। तो जो कलात्मक ढंग से हमारा कम्युनिकेशन है और जो 6ठा स्थान हमारा प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, इन दोनों में वृद्धि ही हो रही है। तो जो बुध आपके 6th हाउस में भी आएंगे तो 6th हाउस के परिणाम भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। साथ साथ में बुध की यदि स्थिति देखते हैं अभी इस वृश्चिक लग्न से या वृश्चिक राशि से, तो जो बुध की स्थिति है एक अष्टम भाव है और दूसरा आपका इनकम का हाउस है, लाभ स्थान है। तो इनकम का हाउस और जो एट्थ जो हाउस है, इनसे संबंधित भी आपके, चूंकि बुध यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट देंगे, इसलिए इन भावों की भी वृद्धि आपके साथ में होगी, इसमें भी संदेह नहीं है। चलिए चलते हैं अब ठीक सैटर्न की स्थिति में। सैटर्न आपके पंचम हाउस में रहेंगे। जब यहाँ से वीनस भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे 31 मई को, और मरकरी भी आपके आ जाएंगे 6th हाउस में आ जाएंगे 7 मई 2025 को, और राहु आपके चले जाएंगे 4th हाउस में। उस समय यहाँ पर सैटर्न बचेंगे केवल। तो सैटर्न चूंकि यहाँ पर बृहस्पति का घर होगा, और सैटर्न की जो हाउसेस हैं, एक सुख स्थान है और एक आपका पराक्रम का स्थान है। मुझे लगता है बदलती हुई परिस्थितियों में सैटर्न आपके जो आगे वाले 2-2.5 साल की स्थिति है उनमें कई प्रकार से अच्छे बदलाव यहाँ पर आपके लिए लाएंगे। और अच्छे बदलाव का मतलब है कि आप संतान से संबंधित और उसके साथ साथ में ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित या हायर एजुकेशन से संबंधित, या जो भी आप कार्य करने की प्लानिंग्स बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो चाहे आपका नौकरी का फील्ड हो, दोनों में आपको अच्छी सफलता मिल रही है। आने वाले 2-2.5 साल का जो समय है, 2.5 years का समय है, जब तक कि सैटर्न यहाँ पर ट्रांजिट में रहेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा ही होगा। अगेन मैं राहु की स्थिति को आपको बताना चाहता हूँ। राहु 4th हाउस में है। 4th हाउस हमारा माता का स्थान होता है, या 4th हाउस में राहु होते हैं तो माता से थोड़ी दूरी बनाते हैं, या फिर माता की आप अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो आपकी सुख लग्जरियस लाइफ है उनमें कहीं जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसी समय वो कार्य नहीं हो पा रहा है, इससे संबंधित ये राहु यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राहु के परिणाम यहाँ पर उसके बावजूद भी अच्छे मिलेंगे, और आपकी रेपुटेशन में कोई कमी नहीं आ रही है। माता का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है, और साथ साथ में आप अपने क्षेत्र में भी आगे ही बढ़ रहे हैं। 4th हाउस से संबंधित जो राहु की बता रहा हूं मैं, 18 मई 2025 को राहु आपके पंचम से 4th हाउस में आ जाएंगे। यहां से राहु की जो दृष्टि होगी आपकी ठीक जो है 10वें स्थान में होगी। इसलिए भी राहु की दृष्टि में यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये हाउस है ये सैटर्न का हाउस है, और सैटर्न जब राहु के साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न का प्रभाव ज्यादा ही होता है। तो ज्यादा प्रभाव होने से, क्योंकि सैटर्न की स्थिति आपकी ठीक
पंचम हाउस में है, जो कि आपके लक को भी अच्छा बना रही है और आपके लिए भी अच्छा सोच रहा है। इसलिए सैटर्न का जो ये हाउस होगा, इसका रिजल्ट और राहु के रिजल्ट भी आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। कार्य की फील्ड में भी, प्रमोशन के फील्ड में भी, बिजनेस के फील्ड में भी, और जो आप आगे कार्य करने जा रहे हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, योजनाओं में भी साकार पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। इस तरह से कुल मिलाकर के यदि आपकी कुंडली का पूर्णतम से पूरी ढंग से विश्लेषण किया जाए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो वृश्चिक राशि है उनके लिए जो आने वाला समय है वो बेहतर ही होगा। 2025 भी, 2026 भी और 2027 भी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी कुंडली है, जो नेटिव, जो आपका निटाल होरोस्कोप है, वो बताता है कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या है। ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ में आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर है, आपका भाग्य क्या है, भाग्येश कहाँ पर है, पंचमेश क्या है, कहाँ पर है, और साथ साथ में जो केंद्र के जो ग्रह है, केंद्र में जो बैठे हुए और त्रिकोण में जो बैठे हुए हैं, उनकी दशा और अंतरदशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कुंडली की रीडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें को देखते हुए तब विश्लेषण किया जा सकता है, जो जिसका कि परिणाम अच्छा ही होता है। मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको जरूर बताऊंगा। ओवर फोन बात कर की जा सकती है, मैं आपका फोन खुद पिक करूंगा और साथ साथ में आपके लिए जो भी मेरा अनुभव हो, ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है और उसको पूरी विश्लेषण, पूरा जो भी है, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सकता है अनुभव के द्वारा। जो भी अनुभव होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को तक भेजिए ताकि इसकी सबको जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।